पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों के दरमियान ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रेक डाउन हो गया है और जो बातचीत चलने का अमल था ऐसे लग रहा है कि शायद वो रुक गया है। और अगर इसके बावजूद कोई बातचीत होती है तो फिर यकीन जानिए कि वो नतीजा खेज होगी। अदरवाइज ना बातचीत हुई ना कोई नतीजा निकला तो फिर वही जीतेगा जो सिकंदर होगा, क्योंकि लड़ाई अब हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत साने 9 मई के कई एक जो जिम्मेदारान थे जिन पर इल्जाम था, जो इल्जाम इलय थे, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और GHQ हमला केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर जो लोग जेलों में हैं उन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। क्या मामला किसी नतीजे की तरफ बढ़ने जा रहा है, इस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। बिल्कुल रैंडमली आपके सामने बैठ गया हूँ क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब में जिम का सिस्टम है, तो अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी जिम की है और फिर सोचा कि आपके साथ भी बात करना जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट इतनी आ गई। ये तो आपने दिन में सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत कई एक लोगों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और GHQ हमला केस में ये फर्द जुर्म आयद की गई है। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, ये भी आपको इल्म है। लेकिन अब अंदर की बात क्या है, आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये मार्केट में ये चीज फैल रही है क्योंकि जबान खल्क को नकारा खुदा समझो। ये समझा जा रहा है कि ये जो आज फर्द जुर्म आयद हुई है इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों के दरमियान कोई डेड लॉक आ गया है और जो कोई बातचीत हल्की फुल्की चल भी रही थी तो अब वो शायद नहीं चल रही। या तो ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाज को और 26 नवंबर का जो एपिसोड हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी गलती कर गई है और ऐसे लग रहा है कि शायद उस गलती ने जो एक कनेक्शन मिल रहा था मुक्तदर हलकों के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान वो कट के रह गया है। इसके अलावा तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर ये मामला चल रहा था तो फिर अब ये किसी नतीजे पर पहुंचेगा। जाहिर है फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रेशर आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर प्रेशर आएगा और जो मुक्तदर हल्के हैं वो इमरान खान से अपनी कोई बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या इमरान खान मुक्तदर हल्कों की बात मान लेंगे? क्या इमरान खान पॉलिटिकली हम देखते हैं कि क्या इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर 2-3 साल के लिए बाहर जाने पर रजामंद हो जाएंगे? क्या इमरान खान सानिया 9 मई के मामलात की या वाकयात की माफ़ी मांगेंगे, उन वाकयात को तस्लीम करेंगे और जो लोग उनमें मुलविस हैं क्या उनसे ऐलान लाताल्लुकी करेंगे? तो अभी तक के अगर हम सिनेरियो देखें जो आज की डेट जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये सब इमरान खान करने वाला नहीं है। इमरान खान और इमरान खान की ये पार्टी कह चुकी है, इमरान खान की बहनें कह चुकी हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। इमरान खान से जब कहा जाता है कि सानिया 9 मई की आप माफ़ी मांग ले तो मीडिया से जो गुफ्तगू होती है, एक गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, जो जेल ट्रायल चल रहा है उसमें जो गुफ्तगू होती है उसमें इमरान खान कहता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उल्टा हमारे साथ ज्यादती की गई है और अगर आप इसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो फिर जुडिशल कमीशन बना दें। तो ये सूरत हाल पहुंची है। अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर यूं समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद सख्तियां आने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टुकड़े बखरे हो सकते हैं। अब ये इमरान खान पर है कि इमरान खान कितना सरवाइव करते हैं, कितना रेजिस्ट करते हैं या कितना हालात का मुकाबला करते हैं, क्योंकि इसके बाद ज़ाहिर है अब इमरान खान पर सख्तियां आएंगी और जो एक सिलसिला बन रहा था कि शायद इमरान खान के लिए कोई नया रास्ता खुल सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब किसी बात पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान सुना यही है, उनकी बहन अलीमा खान ने कुछ जर्नलिस्टों से कहा था कि उनके भाई ने उन्हें ये बात बताई कि पाकिस्तान में एवरेज एज जो है वो 75 साल है, मैं 72 साल का हो चुका हूँ, अब मैंने और कितना जीना है। ये इमरान खान की बहनों ने कुछ सहाफियों से बात की है। इमरान खान के मुताबिक कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर चुका हूँ। मेरा मकसद था पाकिस्तान के अवाम को जगाना, पाकिस्तान के अवाम को शऊर देना और वो मैं 8 फरवरी 2024 को वो हासिल कर चुका हूँ। सारी दुनिया पंजाब पर गिला करती थी, पंजाब के लोगों पर गिला करती थी कि पंजाब निकलता नहीं है, पंजाब कोई इनकलाबी कदम नहीं उठाता। इमरान खान के मुताबिक पंजाब के अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो रोल प्ले किया है वो उसने
हिस्ट्री तब्दील करके रख दी है। और इमरान खान के कहने कि मैं रेवोल्यूशन ला चुका हुआ हूं, मेरा रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, मैं आने वाले जो सियासतदान है उनके रास्ते से कांटे हटा चुका हुआ हूं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन रास्तों पर मजीद कोई कांटा ना आने दें, मजीद कोई पत्थर ना आने दें, उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ करके आगे बढ़ते जाए। ये इमरान खान का कहना है। अब दूसरी तरफ की सूरत हाल देखी जाए तो ये बात तय कर चुकी हुई है रियासत कि सानिया 9 मई के मुल्जमान को सजा देनी है। अब सानिया 9 मई के मुल्जमान को सजा तो मिलने वाली है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। उसकी वजह यह है कि जब फर्द जुर्म आयद हो गई है तो मामला किसी न किसी किनारे लगेगा। अब सीधी सीधी बात है भाई, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अब या तो इमरान खान और उनके साथियों को जो 9 मई में मुलव्विस थे, जो 9 मई के सहूलतकार हैं, जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने 9 मई को ये वाकया किया, उनको सजाएं मिलेगी। और उसके लिए जरूरी होगा कोर्ट ऑफ लॉ में जो एक दुनिया का असूल है कि आपने एविडेंस देने होंगे। ये बात मेरे ख्याल में ये बात प्रोसिक्यूशन को, जो प्रोसिक्यूटर होगी, जो हुकूमत की टीम होगी वकला की, उनको साबित करने में थोड़ी दिक्कत मुश्किलात होंगी। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा वाकया तकरीबन 1.5 साल से जायद का वक्त हो चुका हुआ है। जो तहकीकात की गई, जो एविडेंसेस इकट्ठे किए गए वो इतने वीक थे और ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। ज़ाहिर है ये एविडेंसेस पुलिस ने देने थे। अगर ये एविडेंसेस मजबूत होते तो इस सानिया 9 में मुलव्विस कई लोग जो रिहा हो चुके हुए हैं या जो जमानतों पर हैं, अब बहुत सारे लोग जमानतों पर हैं जो सानिया 9 मई पर जिन पर इल्जाम है, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा FIR करके उनको डाला गया है, वो जेलों में हैं, लेकिन 9 मई में उनकी जमानतें हो चुकी हुई हैं। तो ये कसूर प्रोसिक्यूशन का है। अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दिन को शुक्र अदा कर रही है कि शुक्र, थैंक यू, हम पर फर्द जुर्म आयद लगा दिया आपने। हालांकि मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अब प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो साबित करेगी, जो इल्जाम मिला है उसने साबित करना है कि 9 मई में ये एविडेंसेस हैं। अब तहरीक इंसाफ ये कह चुकी हुई है कि उस दिन के CCTV फुटेज कहाँ है, CCTV फुटेज लेकर आए। ज़ाहिर है जो तनसीबात हैं जिन पर हमले हुए हैं, ये बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो वहां पर गए हैं, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। हाँ, ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि अगर वो CCTV फुटेज मिल जाए कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने पहला कदम बढ़ाया, जिन्होंने पहला पत्थर फेंका। क्योंकि जो मॉब होता है वो अनगाइडेड मिसाइल होता है, उसकी कोई गाइडेंस नहीं होती। मॉब एक शख्स जिस तरफ चलता है पूरा मॉब उस तरफ चल पड़ता है। अब मेरे ख्याल में सानिया 9 मई किसी न किसी नतीजे पर बैठने जा रहा है। देखना यह है कि इमरान खान क्या सानिया 9 मई के मुलजिम करार पाते हैं। ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना है कि इमरान खान तो उस दिन अरेस्ट हो चुके हुए थे। इमरान खान को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, इमरान खान तो मौजूद ही नहीं थे। अब मास्टरमाइंड वाली बात है, अब उसके लिए कोई इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह लाया जाएगा। मास्टरमाइंड को कैसे साबित किया जाएगा? ज़ाहिर है बयानात तो पॉलिटिकली बयानात होते रहते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को जोर लगाना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को वो एविडेंसेस, वो शवाहिद, वो चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी जो कोर्ट ऑफ लॉ में काबिल कबूल भी हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो प्रोसिक्यूशन जिस पे बड़ी मान कर रही होती है, नाज कर रही होती है, बस ऐ गाले जल्दी वजह तो उसे नुकसान लेना। लेकिन कोर्ट के अपने कवानीन है, कोर्ट अपने एविडेंसेस पे चलता है। तो देखते हैं लोअर कोर्ट्स में क्या होता है। ज़ाहिर है इमरान खान के पास अभी या सानिया 9 मई के जिन पर फर्ज जुर्म वायद हुई, इन पर अभी कई मराइल बाकी हैं। लोअर कोर्ट्स है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर फुल बेंच है, बहुत सारे अभी बहुत सारे मराइल बाकी है। लेकिन शुक्र है कि हमने बड़ी देर की में बात आते आते सानिया 9 मई के मुल्जमान को सजा देने के हवाले से रियासत ने एक कदम तो उठा लिया। अब देखना यह है कि यह कदम, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि अंदलीब अब्बास आगे बढ़ चढ़कर नारे लगाने वाली थी। अंदलीब अब्बास कह रही थी कि चलो चलो कैंट की तरफ चलो, कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो। अंदलीब अब्बास ने PTI छोड़ दी। अंदलीब अब्बास फारिग घूम रही है, फ्री घूम रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फरूक हबीब साहब हमारे दोस्त है, भाई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको छोड़ दिया गया। सदाकत अब्बासी साहब, इमरान इस्माइल साहब, और बहुत सारे लोग हैं कि किस किस का नाम लूँ, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन सादिया सुहेल राना है, उनसे भी हमारा अच्छा ताल्लुक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पकड़ लें, कहने का मकसद ये है कि इस तरह के पिक एंड चूज में फिर बहुत सारा जो केस है वो भी होता है। और फिर पुलिस ने इससे बड़ा ही गलत तासुर दिया आम लोगों में। और आम लोग ये समझते हैं जिन लोगों को पुलिस ने इसको कमाई का धंधा भी बनाया और बेगुनाह लोगों को पैसे भी बटोरे, ये भी चीज़ हकीकत है।
लेकिन ये जरूरी है कि इसको बातचीत का जरिया ना बनाया जाए। सानिया नौमेई में जो भी मुलविस है, ये पाकिस्तान की सवाल है, पाकिस्तान की रियासत का सवाल है। इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी को बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो यकीनन कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड करना है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। बहरहाल सियासत अब किसी नतीजे की तरफ जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब या तो विन विन सिचुएशन पे जाएगी या फिर सब कुछ लूज करेगी। और अगर इमरान खान को सजा हो जाती है, इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ सकती है। आज की फर्द जुर्म आयद होना, इसके दो इसके पहलू हैं। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आने वाला है। दूसरा ये है कि कोई नतीजा खेज बातचीत हो सकती है। यानी कि पहले इमरान खान कहते थे कि न मैंने सानिया नौमेई किया है, मैं क्यों माफी मांगू, और फिर मेरा मैंडेट वापस करो, और जो भी यानी कि मुझे क्यों जेल में बंद किया और मुझे छोड़ो। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि आपने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, आपने हमारे शहदा के पुतलों को उनकी तौहीन की, आपने GHQ पर हमला किया, आपने फौजी तनसीबात को नजर आतिश किया, बलवा किया, ये सब कुछ, तो आपको माफी मांगना होगी। तो अब दोनों तरफ का स्टांस जो है अगर बरकरार रहता है तो फिर मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पड़ा रहेगा और PTI के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन यह भी हो सकता है, देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस जुमले को आप कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। ऐसे थोड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला के जलसे में कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं, फैज हमीद साहब आप जिम्मेदार हैं, जनरल इरफान मलिक साहब आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद मियां साहब की बाजवा साहब से गपशप हुई, उसके बाद बैक पे मामला तय हुए PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो देखते हैं कि यह फर्द जुर्म नतीजा खेज साबित होती है या फिर टेबल टॉक को बामकसद बनाती है। बहरहाल मामला किसी न किसी करवट बैठ नहीं जा रहा है, और सीधा नहीं बैठा, उठने या इधर बैठना है या इधर बैठना है, दरमियान में खड़ा होना अभी तो मुश्किल लग रहा है। देखते हैं क्या मामला होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।